थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी मुतासिर होती है। यानी कि कंधा आप जो बिल्कुल पहले फ्री मूव कर लेते थे, अब उसमें थोड़ी सी आपको रुकावट और ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ फंस रही है। ये होता है फ्रीजिंग फेज़। फ्रीजिंग फेज़ में क्या है कि आपका कंधा आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो एडहेजन यानी रुकावट की तरफ जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पेन भी इंक्रीज़ होती है और ये यूजुअली रात को आपको डिस्टर्ब करती है। रात के टाइम जैसे ही आप करवट लेंगे, मूव करेंगे, आपको शदीद पेन होगा। नंबर 2 हमारे पास जो फ़ेज़ होता है वो होता है फ्रोज़न फ़ेज़। फ्रोज़न फ़ेज़ क्या है कि उसके अंदर आपकी जो कंडीशन है वो फ़ेज़ और टाइम ले जाएगी 4 महीनों से लेके और 12 महीनों तक। यानी कि 1 साल तक भी आपका कंधा फ्रोज़न रह सकता है। उसके अंदर क्या है कि आपका आहिस्ता-आहिस्ता पेन तो कम हो जाता है, लेकिन आपकी जो स्टिफ़नेस है वो एक्सट्रीम हो जाती है। यानी कि आप समझें कि आपका कंधा जो है वो पक्का हो गया है। अब आपके कंधे की जो मूवमेंट है वो आपके लिए शदीद तकलीफ़ देह होती है। यानी कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, शर्ट पहनना, कंघा करना, अपने हाथ ऊपर उठाना, बाइक चलाना, कोई चीज़ उठाकर सामने रखना, गिलास उठाना, वो आपको ऐसे होता है कि आप अपना पूरा जिस्म आगे झुकाकर फिर वो मूवमेंट करते हैं। आपका कंधा जो है वो फुल फ्रोज़न हो जाता है और ये पीरियड 4 महीनों से लेके 12 महीनों तक रहता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट ना करवाएँ तो आपका कंधा फ्रोज़न ही रहता है। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फ़ेज़ आता है जब आपका कंधा आहिस्ता-आहिस्ता खुलना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं थॉइंग फ़ेज़। थॉइंग फ़ेज़ वो फ़ेज़ है जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, अब इनका जो थॉइंग फ़ेज़ है वो हमने अचीव करवाया। थॉइंग फ़ेज़ में क्या होता है कि आपका जो पीरियड है मतलब कंधे जाम का, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू होता है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट ना करवाएँ तो ये 6 महीनों से लेके 2 साल तक भी आपका कंधा मतलब कि मुतासिर रह सकता है। तो इसके अंदर थॉइंग फ़ेज़ में क्या है कि स्लो आपकी एक्टिविटीज़ वापस आती हैं। यानी कि अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी इसमें करवाएँ तो उससे क्या है कि आपकी जो रिकवरी है वो होना शुरू हो जाती है। अब ये जो हमारे पास पहले पेशेंट आए हैं ये वाले, इनकी स्टार्ट में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती थी कंधे पे, ये हाथ भी नहीं उठा पाते थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हमने इनके जो फ्रीज़िंग फ़ेज़ टू फ्रोज़न फ़ेज़ था, ये हमारे पास फ्रोज़न फ़ेज़ में आए। अब फ्रोज़न फ़ेज़ में आपका कंधा जम गया होता है, यानी कि फ्रोज़न हो चुका होता है। अब थॉइंग फ़ेज़ जो है वो आपका 2 साल भी ले जाता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट ना करवाएँ, फ़िज़ियोथेरेपी ना करवाएँ, तो आप 2 साल तक अपने कंधे को लेकर ऐसे ही रहते हैं। सो हमारे पास जब आते हैं तो हम इनका थॉइंग फ़ेज़ जो है, हमारे पास यूजुअली पेशेंट फ्रोज़न फ़ेज़ में आते हैं। क्योंकि स्टार्ट में जब आपका फ्रीज़िंग हो रहा होता है, आपको हल्की-हल्की मूवमेंट में मुश्किल होती है, आप लेकिन चलते रहते हैं कि यार ठीक है, चलते रहें। लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। यानी कि कंधे के जोड़ के अंदर जो लचक है, रेंज ऑफ मोशन जिस तरह कंधा ईज़िली मूव कर सकता है, वो आपका आहिस्ता-आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप फिर फ्रोज़न की तरफ जा रहे हैं। फ्रोज़न में क्या है कि आपका कंधा पक्का हो जाता है, जम जाता है एक कंडीशन में। सो हमारे पास जब